द एक्सपीरियंस मशीन मिस्टर जगदीश बजाना से। क्या बताओ क्या सुनना चाहते हैं? मैं कवि हूँ, आपको कविता के सिवाय कसम से कुछ नहीं सुना सकता। सुनेंगे? एक बार नमस्कार हो जाए। नमस्कार। किसका आवाज ज्यादा है, मेरी क्या आपकी? आप इतने पूरे हाल में भरे हुए हैं, हलक से आवाज आना चाहिए, हलक से। जब आप दिल से बात करते हैं, दिल से बोलते हैं, उत्साहित रहते हैं, तो आधा सफलता का काम तो ऐसे हो जाता है। एक बात चाहूंगा, हलक से जोरदार नमस्कार लगाएंगे। नमस्कार। वाह, थैंक यू। अच्छा, ताली बजा के थोड़ी देर बता दें, क्योंकि ऐसा लगता है कि गर्मी भी ज्यादा, थोड़ा गर्मी और बढ़ जाए। और हम कल परसों जब आए थे होटल बुक करने, तो बहुत ठंडी हो रही थी, तो मैं ये कह रहा था कि यार बहुत ठंडी नहीं हो जाएगी, एक आध दो एसी बंद करवा देना। जब ये काली जवान क्या मालूम था कि अपनी मीटिंग चालू होगी और ये डर जाएगा, ये बार मार रहा है। और म्यूजिक मास्टर से मेरा अनुरोध है कि बीच बीच में म्यूजिक ना बजाएं, क्योंकि जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ट्रिप कर जाएगा। तो ताली हो जाए। देखो, मैं जब बात करूंगा ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, मेरे पास समय कितना है ये बता दीजिए। तो 5 मिनट में मैं नाम ही बता सकता हूँ, क्योंकि 10 मिनट में मेरा इंजन ही चालू होता है। यदि टाइम हो तो ठीक है, नहीं मैं पर्चा देके बैठ जाऊँ। अभी बज रहा है 2:30। नहीं, कितना टाइम बता दें, क्योंकि कभी आदमी हूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ। अभी कितना 2:30 बजा है, 2:30 बजे रात तक लगातार बोल सकता हूँ। स्टार्ट लगातार 2:30 बजे रात तक बैठने को तैयार हैं? तो फिर समझे, कुछ समझ में आएगा। क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी के कैलकुलेशन अपन यदि 5 मिनट में बता दें तो बहुत लोग करोड़पति बन जाते हैं। क्या आप लोग सब सफल होना चाहते हैं? आप कैसे हैं? सब बढ़िया है? एक ही दुखी है। मैं बहुत दुखी हूं, मैं खुश नहीं हूं। अपने नाम से, इज्जत से, शोहरत से, दौलत से खुश नहीं हूं, इसलिए इस बिजनेस में वो सारे इज्जत, दौलत, शोहरत, मान सम्मान में पाना चाहता हूं, इसलिए इस बिजनेस में हूं, एटॉमी के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश प्रसाद वर्मा। मैं नर्मदा क्षेत्र के रहने वाला, अमरकंटक क्षेत्र के रहने वाला हूं। 20 साल पहले मैं इंदौर की धरती में कदम रखा था पढ़ने के लिए और जॉब करने के लिए। एटॉमी मेरे लिए 33वां वर्क है। इसके पहले मैं बैंकिंग सेक्टर में एज ए मैनेजर रह चुका हूं, लेकिन मैनेजर रह के अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा था। अपने को छोड़ो, बीवी बच्चे तो बात की बात थी। गर्व के लिए अपने आप को मैनेजर, हाँ 25-50 हजार महीना कमा लेता था, लेकिन मेरे सपने उससे पूरी नहीं होते थे। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं पढ़ता आया हूं 1998 से। तो मैं कहीं ना कहीं सोचता था कि मेरी लाइफ जो बदलेगी वो डायरेक्ट सेलिंग से बदलेगी। तो डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया। इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम अभी यहाँ सब लोग ज्वाइन तो हो गए हैं, सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं, कुछ लोग नए हैं। मैं लॉ ऑफ 3+3 सिस्टम ऑफ सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग में मैं लॉन्च करने वाला हूं। पब्लिश हो चुका है यूट्यूब के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से। मीटिंग जब मैं रखूंगा तो सुबह 9 बजे से, चाहे ऑनलाइन या अपन ऐसे हाल में मीटिंग रखेंगे, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक रहेगा। मैं वीडियो भी लॉन्च करूंगा 3+3 का नियम है, वो सफलता के हर सूत्र, हर पहलू उसमें रहेगा।
मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत काम की चीज है जो आपको सफलता के पायदान में ऊंचाई तक ले जाएगा। मेरा नाम है जगदीश प्रसाद बरनवा। आप YouTube में सब्सक्राइब करके रखें। मेरे 2 चैनल हैं, तो एक चैनल मेरे नाम से ही है, उसको सब्सक्राइब करिएगा। तो आगे बात करें। 5 ही मिनट है, क्या बोलूं। अनुमति है सौरभ साहब? जोरदार ताली हो जाएगी। 72 प्रकार के बीमारियों का इलाज है ताली बजाने से। पर मैं यदि कह दिया हूं कि आप ताली बजाइए तो रोड में जाके मत बजाइएगा, नहीं तकलीफें आ सकती है। यहाँ अच्छा समय है, जब जब ऐसे लगे तो ताली बजाइए तो बजा सकते हैं। मैं डीलर के पोस्ट में हूँ। डीलर में जैसे शुरू में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, वो लगभग 50,000 रुपया महीना कमा सकता है, पर डे का उसका 1300। उसके बाद फिर एजेंट, फिर स्पेशल एजेंट, उसके बाद डीलर, उसके बाद लास्ट है 5वां एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर। उसके कगार पे हूं मैं और आप सब लोगों से सीखता रहता हूं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं रियल एस्टेट में जॉब के बाद जॉब को छोड़ा, नमस्ते कहा, नौकरी नहीं करने का, क्योंकि नौकरी में नौकरी तो गई। मैंने कहा बिजनेस करना है, और रियल एस्टेट में मैं मध्य भारत का एक समय का टॉप अचीवर रहा हूं। लगभग 9-10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे, करोड़ों रुपया अर्न करने के बाद मैं रियल एस्टेट के 3 कंपनी खोली। पब्लिकेशन चूंकि मैं लिखता हूं तो पब्लिकेशन खुद का मैं खोला। डिटेल में बात इसलिए साथ में बता रहा हूं क्योंकि उसके लिए स्टेज तैयार होगा और हम बैठेंगे और बात करेंगे। तो 9-10 लाख रुपया भी मेरे को ऐसा लगता था कि यार कैसे जिंदगी चलेगी, महीना के 9-10 लाख क्या होता है, महंगाई इतना बढ़ रहा। फिर सपना और बड़ा होता गया। मैं रायपुर में छत्तीसगढ़ के नंबर 1 कंपनी है एक रियल एस्टेट के, भूतपूर्व में रहा है, अभी 2nd नंबर में है, उससे पार्टनरशिप करके वहां मैंने कंपनी स्टार्ट की। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ कैसे आया। तो वहां मैं रियल एस्टेट में काम करने लगा, और वहां जब देखता था मेरे पार्टनर को, तो खाने की कई बार तो मीटिंग ही चल रहा है, मैं 2 रोटी खा लूं बोले, जिसके शहर में 3-3.5 हजार एकड़, मतलब इंदौर के बीच में हो, हजारों प्लाट, हजारों एकड़ जमीन, उस आदमी को खाने की। तो जब जब उसको देखता था तो मैं जब भी मिलने जाता तो 5 मिनट उसको नजर मिला के देखता रहता था। बोले इसके पास भी समय नहीं है। तो भैया हमें ही नहीं है इसमें, रियल एस्टेट इज द ट्रेडिशनल बिजनेस, समय नहीं है इसमें, मैं पैसिव इनकम नहीं कर सकता। जब ये 40 साल से नहीं कर पा रहा, खाने की फुर्सत नहीं है, और छुट्टी एक दिन की नहीं है, कभी संडे में आके बैठ जाता, बीबी को ले आता था, क्योंकि वो बोले तू भी चल, समय नहीं दे पा रहा है। बच्चों को बोले कहीं चिड़ियाघर घुमाने जाना है तो ड्राइवर को भेज दिया। ऐसे 2 साल तक मैं देखता रहा। मैं कहा बाप रे। फिर मैं बोला ढूंढो, अपन पुरानी दुनिया में ठीक थे। फिर मैंने लीडरों को फोन किया, तो एक लीडर शाहजहाँपुर के था, भोपाल में रहता है, बोले 17 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ भैया, ओडी से चल रहा हूँ। बोले काय में कर रहा है? तो बोले यहाँ रायपुर आया मिलने को। मैं कहा पूरा बता, समझ नहीं आया। मैं कहा दिल नहीं बोल रहा है। फिर एक लीडर से बात किया मैंने, वो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, राइटर भी है, अच्छे स्पीकर है, मेरा दोस्त है। हम जब भी मीटिंग लेते हैं डिस्कस करते हैं कि अब क्या होना चाहिए, लाइफ कैसे चेंज होगा। उसने एक बड़ा लीडर एक कंपनी में शिफ्ट हुआ है, उसका मालिक को बुलवा लिया, नाम था संतोष चंद्रा का, स्पीच करके एक कंपनी है, उसके मालिक आए मिलने, उनसे बात किया। उसमें सूट बेचने का था, सूट। तो मैंने कहा कितने बार सूट बेचूंगा।
मैं तो ये नौकरी वोकरी में आ गया, नहीं तो 20 साल बाद वो शादी वाली सूट ही पहन के निकल जाता कहीं शादी आदि में, तो वो कैसे कर पाऊंगा। बोले नहीं हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हेल्थ प्रोडक्ट भी लाएंगे। मैं क्या प्लान बताओ, समझ ही नहीं आया। ऐसे मैंने लगभग 70 कंपनियों को सर्च किया, बड़े बड़े बिगेस्ट लीडर, इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनियों के लीडरों से बात की और प्लान को मैं देखा तो कई जगह अलग अलग तरह के प्लान और सब्सिडी के ये नजर आ रहे हैं। बाल्टी भरो शाम को खाली, 1 तारीख को भरा शाम को खाली। कहीं कुछ कंडीशन आ रहे थे, कहीं प्लान अच्छे हैं तो प्रोडक्ट में दम ही नहीं, बायोडेट प्रोडक्ट ऐसा चल रहा था। फिर भी मेरे को मिल नहीं रहा था मेरे पसंद का वो कंपनी, क्योंकि एक बार मैं इंटरनेशनल ब्रांड पे काम किया था बहुत साल पहले, 10 साल पहले, तो वो चीज फिट नहीं हो पा रही थी। क्योंकि हम जब जाते हैं मार्केट में तो चेहरा बिकता है, हम बिकते हैं पहले। दूसरे बात, एक बात तो चेप देंगे आप, दूसरे बात ना उस रास्ते से गुजरेंगे तो इधर से वो साइड हो जाएगा, तो वो चीजें दिक्कत में थी। फिर भी क्या करें, करना तो है, तो एक में मैंने C&F रायपुर में ले लिया और मैं इंदौर की ग्रुप बना के और बेहतरीन में अपना लिखा हुआ मोटिवेशनल स्पीच जो है उसको मैंने कॉपी करके भेजा ग्रुप में। तो मेरे जोरदार ताली बजाएंगे ग्रेट अप्लायंस मिस्टर नवाब साहब, जोरदार ताली चाहूंगा। उन्होंने वीडियो भेजा विटामिन सी का एटॉमिक, उसको देखा मैंने और 2 मिनट में गूगल में गया तो एक से कहानी देखने को मिला। मतलब बाप रे, देखिए आ गई है क्या। मैंने तुरंत फोन लगाया तो बोले ये कौन जादू है। मैं कहा इंडिया में, भारत में मैं कनेक्टेड हूँ बड़े बड़े अमीरों से और ये जो डायरेक्ट सेलिंग के जो ऑनर्स हैं, लेकिन ये चीज नहीं देखा है हमने, ये कुछ नया समझ में आ रहा है, ये क्या है। बोले दूसरा और भेज देता हूँ, तो उन्होंने भेजा तो प्रोपोलिस लिखा हुआ था। प्रोपोलिस 130 ग्राम का 613 रुपये में किया हुआ था। तो मैं 2 मिनट में समझ में आ गया ये तो जबरदस्त चीज है। फिर मैंने गूगल में बोले, मैं कहा क्या क्या लगेगा, आ गई है क्या, बोले आने वाली है, इतनी बात हुई। क्या क्या लगेगा, फटाफट भेज दिया। मैं आधार कार्ड पैन कार्ड में का फुर्सत में मेरे ही लगाना, पहले मुश्किल से मिला है, कुछ ढंग का ऐसा लग रहा है, मेरे दिल से बोल रहा है। आईडी लगा के उन्होंने मेरे को 3-4 मिनट के अंदर उन्होंने पासवर्ड दिया, पासवर्ड के अंदर गया, मैं देखा था का जबरदस्त प्लान, एटॉमिक के प्लान, जिसने आपको बुलाया है बैठ के। बहुत जरूरी बात है, लीडर्स आने वाले हैं इसलिए मैं बात नहीं रख पाऊंगा, यूट्यूब से और सोशल मीडिया से जुड़ पाऊंगा मैं, इसलिए मैं आपको बोला कि मेरा जो है सब्सक्राइब करके रखिए। इसमें जो मार्केटिंग है ना, जैसे समझना एक व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाता है, एक सिंपल सा, मैं 5 मिनट या 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, आप करूँ मत, जोरदार ताली बजाइए। ऐसा होता है, इंजन चालू होने वाला था ये इसकी जैसे चालू करते भाई। एक व्यक्ति प्रोडक्ट बना रहा है, कस्टमर को दे रहा है, बीच में कितने लोग हैं, C&F है, डीलर है ना, फिर एजेंट है, उसके बाद रिटेलर है, फिर कहीं जाके गरीब वो प्रोडक्ट अपने को मिलता है। यदि 30 रुपये में बना तो 100 रुपये में अपने पहुंच गया, और बीच के जो लोग हैं वो सब रईस हैं, सब अमीर हैं। उसके बाद दूसरा प्लान आया कि बोले कि वो जमाना खत्म, बोले सब लेने वाले ग्राहक क्या कर दो, पागल बना दो, बोले माल खोल दो। अब बीबी के हाथ पकड़ के माल में घुसता है आदमी, पगलिया जाता है। क्या हो जाता है, ये ले लूं, वो ले लूं, नहीं ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, घट जाएगा पैसा। उसके पति बोलता है यार ये तो ना उठा ले, ये कहानी चली। अब फिर दूसरा टर्न आया कि बोले कि ये भी
अब क्या करो, ये बना रहा है और ये लेने वाला है। ये साहब क्या है, क्या है आप, लेने वाला, लेने वाला। और आप क्या है, बनाने वाला। मैं यमदूत जैसे खड़ा हूं, तू बना के दे, तू ले, तू बना के दे, तू ले। मैं दुनिया का अमीर आदमी बन गया। उस कंपनी का नाम जानते हैं क्या है? अमेज़न। क्या वर्थ है मालूम है आपको? 82 बिलियन। ये सारे जो कहानी चल रही थी, डॉक्टर हेंगिल पार्क साहब पीएचडी हैं, 25-30 साल के अनुभव है, टॉपर रह चुके हैं कंपनियों में। जिन्हें बुलाया है, टाइम के कमी की वजह से प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया और एक के पेट खराब हो गया। जोरदार ताली। इसीलिए टाइम करना पड़ा। उनने उसको भी नहीं छोड़ा। बोले हमारे एंगिल पार्क साहब ना, गोरिल्ला मार्केट के बारे में जानते हैं, वाइडर मार्केट के बारे में जानते हो? एक को नहीं छोड़ा। प्लान में यदि सही ढंग से स्टडी करेंगे तो एक को नहीं छोड़ा, भगवान का सब। एक को बोले तू बेच ले, ऑनलाइन भी बेच ले, एजेंट भी तू ही, डीलर भी तू ही, डिस्ट्रीब्यूटर भी तू ही, सब पैसा तू ही का, और नेटवर्कर भी तू ही, डायरेक्ट सेलर भी तू ही, और बाइनरी भी जोड़ दी, बाइनरी भी कमा ले, लेवल इनकम भी कमा ले, जनरेशन भी कमा ले। इस प्लान को जब जिसने बुलाया है बैठ के समझेंगे, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इंडिया में नहीं मिलेगी, दुनिया में नहीं मिलेगी इतनी स्ट्रेटजी इस प्लान की। मतलब एक कचौरी वाला अभी 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, इसी कचौरी बेचता था।